एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर। देखें, पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। ट्रंप का स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हम ना अभी देख रहे हैं कि वो अभी वो चीज़ वो देख रहा है, मामला ठंडे होकर देख रहा है कि क्या अगर हो सकता है कि इसराइल जो करने की कोशिश कर रहा है अगर इससे ही संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़। लेकिन ट्रंप फंसना भी नहीं चाह रहा। आप देखें ना, जैसे ट्रंप अमेरिका फंसा था अफगानिस्तान में, तो बहुत मुश्किलों से निकला था। वो चीज़ें सारी करनी चाहिए कि अगर इस टाइम ईरान का आया तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है। और प्रॉपर तौर पे देखें कि इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं, अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती है। भाई आज अब बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की। जिस तरह से उन्होंने पहले तो एक टाइट स्लैप मारा ट्रंप के मुंह के ऊपर और कहा कि भाई मैं आपका इनविटेशन कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए यूएसए नहीं आऊँगा। और दूसरी अगर बात की जाए, ईरान इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने भाई स्पेशल इंडिया के लिए अपना जो एयर स्पेस है वो दिया है कि आप अपने 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको एवैक्यूएट कर सकते हैं ईरान के अंदर से। मतलब भाई इतनी पावर हमें नरेंद्र मोदी की नज़र आ रही है। और जिस तरह से कह लें कि वो टर्किश लोगों की भी जला कर आए हैं, अभी रिसेंटली जब साइप्रस का दौरा करके आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में आसिम मुनीर की बात करेंगे कि आसिम मुनीर ने भी फुल जोर लगाया है और आखिरकार जो ट्रंप हैं वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। सबसे पहले तो इस पर बताएं कि पावर ऑफ नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रही है हम लोगों को। अच्छा, 4-5 सवाल हैं, तो एक एक करके हाँ 4-5 सवाल हैं, इनका जवाब देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपने कहा कि एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर। देखें, पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। देखे ना, वहाँ से ट्रेड होगी सेंट्रल एशिया तक, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तौर पे जब ट्रेड होगी और मतलब जो है ना यूरोप तक ट्रेड उनकी जाएगी, एशिया तक मतलब उस रशिया तक ट्रेड उनकी जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ईरान को फ़ायदा नहीं था। अगर ईरान एयर स्पेस ना देता, ये सारी चीज़ें ना देता, तो वो तो बिल्कुल, अगर आगे ऊपर से आपको पता है कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई, तो उन्होंने तो बिल्कुल मर जाना था। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी की पावर है। और इस टाइम देखे ना, वो एक टाइम तक हमें पॉइंट था, लेकिन इस टाइम तक वो ईरान ने लिया और ईरान ने इसलिए उनको अपनी एयर स्पेस भी दी। और एयर स्पेस के साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वो चाहे वो देखें यहाँ पर ये चीज़ नहीं ईरान देख रहा है। ईरान की जंग किन के साथ चल रही है? इसराइल के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल का कौन है? इंडिया है, ठीक है ना। खुल के इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एयर स्पेस दी। उन्होंने वो नहीं देखा, उनको पता है कि यार ये हमसाया मुल्क है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़ती रहनी है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो मतलब जंग बंद होनी है, उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़नी है? इंडिया की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो मुझे लगता है इस वजह से मतलब हमें पावर नज़र आती है इंडिया की। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईरान इंडिया की अपनी बात की कि खुले में इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए। बट द पॉइंट इज़ दैट कि हमारे इस वक्त जो फील्ड मार्शल है वो तो अमेरिका बैठे हुए हैं जाकर। हाँ देखें, इसमें भी है ना, एक टाइम तक अमेरिका क्या कहता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उतरी है, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमें फ़ंड भी देता रहा है। और अब आके ट्रंप क्या है, तारीफ़ें कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छी है, हमारे जो है ना वो आर्मी चीफ़ को लंच के ऊपर इन्वाइट कर रहा है, ठीक है ना, आप आएँ मेरे साथ खाना खाएँ, और तारीफ़ कर रहा है। जब उनसे ईरान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना, ईरान के मामले को। तो देखें, ये बहुत बड़ी बातें हैं।
इस पे आपको समझ आता है कि इस टाइम अमेरिका जो है ना वो गेम के चक्करों में कि शायद मतलब मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से एयर स्पेस मिल जाए ईरान के अगेंस्ट में, वो मतलब सोच रहा था कि मैं देखूंगा सोचूंगा फिर उसके बाद मैं अटैक का कुछ सोचूंगा, तो वो शायद इस वजह से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान को कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करनी चाहिए एयर स्पेस और या उस तरह की जैसे हमने अफगानिस्तान के मामलात में किया था, और आज तक कभी वो हमारे साथ मामला ठीक है ना डिस्टर्ब भी चलते रहे, और इस तरह हमें अब वो बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की, हम एक तरफ तो इस्लामी मुल्क सोशल मीडिया प्रॉपर भरा पड़ा है, हम ये ईरान के साथ है ईरान के साथ है, भाई वो ईरान के साथ वो चीज़ें नहीं होती। एक सोशल देखें ना जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो हमें दो चीज़ें नजर आई, एक तो जो जंग बॉर्डरों पर चल रही थी, दूसरी सोशल मीडिया पर चल रही थी, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया की गेम है ख़त्म है, या तो प्रॉपर तौर पर देखें ना। अब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, बॉर्डर हमारे बंद पड़े हैं, ठीक है ना, तेल के जो मतलब टैंकर है वो उधर पड़े और तेल महंगा भी कितना हुआ, ठीक है। तो ये जंग ये होती है कि स्पोर्ट किसे कहते हैं, स्पोर्ट इसे कहते हैं। आप देखें इजराइल को प्रॉपर तौर पे फ्रांस या अमेरिका जैसे प्रॉपर तौर पे सपोर्ट करते नजर आए, ठीक है ना, वो अपने जैसे मिसाइल या उसके बाद टेक्नोलॉजी देते नजर आए। सपोर्ट ये होती है कि जैसे हम भी उसको अपने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी थी वो ईरान को देते प्रॉपर तौर पे, अगर उसको ज़रूरत पड़ती तो हम उसके पीछे प्रॉपर खड़े होते। सपोर्ट ये होती है, बातों से मुझे लगता है सपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल आपकी बात ये है कि बातों से सपोर्ट करना, कुछ सपोर्ट करना होता है। भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल द इंडिया राइट नाउ स्टैंडिंग विद इजराइल, उनके नारे भी नजर आते हैं, ये ट्रेंडिंग पे भी हमें नजर आता है ट्विटर के ऊपर अगर देखा जाए तो। स्पेशली आपने ट्रंप की बात की, तो ट्रंप आजकल वाकई पाकिस्तान की बड़ी दीवानगी में खोए हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को, और बड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट तक हम जब पहले थे तो हमें वो ना जब ट्रंप ने ओथ सेरेमनी ली हमें इनवाइट किया गया नहीं किया गया कोई हमारे ऑफिशियल लीडर को, अब आके वो तारीफें हो रही। तो ये गेम समझ आती है ना, फिर इसमें हमें खुद समझदारी से काम लेना चाहिए इसमें। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इतनी समझदार है कि उनको समझ आ जाए कि भाई ये गेम चल रही है। पाकिस्तानी अवाम को ये समझ आ गई तो तरक्की ना कर जाए, ये बिल्कुल, मैं सॉरी किसी का वो दिल नहीं चलाता, लेकिन ये मतलब बिल्कुल लॉजिक की बात है कि आप देखें, आप सिर्फ सोशल मीडिया पर नारे लगा रहे जी हम ईरान के साथ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई इस टाइम आप देखिए कि अमेरिका आपकी क्यों तारीफ कर रहा है, उसको क्या, अगर वो आपकी तारीफ कर रहा है तो फिर तो इतना कुछ से फ़ायदा ले लें, तो फिर नज़र आए कि भाई वाकई आप चीज़ें दे रहे हैं, आप वही हम थोड़ा सा दो चार चीज़ों के लिए हम फ़ायदा भी बाद में लेते हैं और बाद में वही हमारे सर पे पड़ जाती है। तो इस तरह मुझे लगता है कि हमें जैसे इंडिया देखे ना चुप करके वो बैठ गया, उसने वो कुछ नहीं किया, वो एज अ नाराज़ वाला सिस्टम, तो इसलिए हमें भी वो सिस्टम करना चाहिए। चुप रह के बहुत कुछ कर रहा है, कभी साइप्रस जा रहा है, कभी क्रोएशिया जा रहा है, कभी G7 की मीटिंग अटेंड कर रहा है, कभी कनाडा जा रहा है और अमेरिका जा नहीं रहा है। आप देखें ना, हमें भी वो चीज़ें सारी करनी चाहिए कि अगर इस टाइम ईरान का है तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है, और प्रॉपर तौर पे देखें कि इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं, अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती होती है। बिल्कुल, सुनने में ये भी आया है कि अगर हम लोग अपने फील्ड मार्शल की बात करें तो वहाँ पर जाकर मोस्टली अगर इंडियन मीडिया उठाकर देखें तो वो एक ही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम को बेच रहा है, वहाँ पर ट्रंप के साथ मिलकर बेच रहा है कि भाई ठीक है जाओ। और सेकेंडली ट्रंप को क्या चाहिए भाई, ईरान को सपोर्ट ना करे और इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे। और यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग भाई यही खुश हो जाते हैं, चलो हमारे पास इतनी अच्छी आर्मी है, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, हम उसको यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पाकिस्तानी अवाम कहाँ पर मौजूद है और हमारे पास खाने पीने के लिए क्या चीज़ें अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि भाई जब वो दौरे पर जा रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर दौरे पर क्यों नहीं जा रहे, हमारे फील्ड मार्शल क्यों जा रहे हैं। देखें डेमोक्रेसी का तो मसला होता है कि यहाँ पे, लेकिन देखें उन्होंने इनवाइट ही जनरल आसिम मुनीर साहब को किया था तो इसलिए फिर उनका जाना बनता था, लेकिन यहाँ पे ये बनता था कि आप प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, ठीक है ना, प्रॉपर तौर पे बैठ के, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी जो आपने बात की इस टाइम मामला, देखिए मामला तो बिल्कुल मुल्क के डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है ना, वो हमें चाहिए कि हम पहले अपनी इकॉनमी को या उन चीज़ों को बेहतरी की कोशिश करें। G7 तो G20 में तो कम से कम शामिल होना, ठीक है ना, मामला तो हमारे डिस्टर्ब करें। अगर हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर हम एटमी पावर रखते हैं तो हमें उस तरह से खोल के मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर हम सपोर्ट करने की बात करते हैं, देखना सपोर्ट की बात होती है कि अगर इसराइल को प्रॉपर मुल्क सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं तो फिर हम उस तरह इस्लामी मुल्क हम क्यों नहीं उस तरह सपोर्ट करें। देखिए अमेरिका या इसराइल का क्या स्टांस है, वो सिर्फ ये चाहता है कि रजीम चेंज, ठीक है ना, और ये रजीम चेंज भी कोई मतलब 2, 4, 5 साल की गेम नहीं है, ये भी कोई 20-25 साल की गेम है। खेमेनी को हटाना इतना आसान है अगर ईरान की बात की जाए, जब तक ईरान इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कोई दे, उधर से नॉर्थ कोरिया भी इंतजार में बैठा हुआ है, उधर रशिया भी बैठा हुआ है। मुश्किल नहीं है, आपने अमेरिका की गेमें समझी हैं किस तरह कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सोचें कि अगर होता है ऐसा तो ये देखें कि फिर हमारे साथ मामला तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर हम जो अगर वो जो चाह रहा है अगर वो आ गया तो फिर हम मतलब रगड़े जाएंगे, हम फिर वो मामला से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर हमें चुप करके इस टाइम देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि जिस तरफ हमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है ना कि हमारे मुल्क में यहाँ से 5 साल बाद या 10 साल बाद जाके हमारे मुल्क को ये फ़ायदा होगा, तो हमें उन मतलब स्टेप्स को लेना चाहिए, उन मामलात को हमें लेकर चलना चाहिए और फिर शायद मुल्क तरक्की कर सकता है। फिर हम शायद जो हम आज इंडिया की या पावर की या उन चीज़ों की बात करते हैं, फिर कल शायद हमारी भी वो पावर या वो हमारा भी मामला। ट्रंप ने रिसेंटली उनका स्टेटमेंट आया कि हम सीज़ फायर में बिल्कुल कूदने वाले नहीं हैं।
अच्छा, ट्रंप का स्टेटमेंट मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हम ना अभी देख रहे हैं कि वो अभी वो चीज़ वो देख रहा है, मामला ठंडे होकर देख रहा है कि क्या अगर हो सकता है कि इसराइल जो करने की कोशिश कर रहा है अगर इससे ही संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़। लेकिन ट्रंप फंसना भी नहीं चाह रहा। आप देखें ना, जैसे ट्रंप अमेरिका फंसा था अफगानिस्तान में तो बहुत मुश्किलों से निकला था। पाकिस्तान ने निकाला था। हाँ, तो इस वजह से वो, इसलिए शायद उन्होंने पहले ही बुला लिया प्लानिंग करने के लिए कि यार अगर हम फंस गए। लेकिन पाकिस्तान की फिर कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर पेश आती है। मैं आपको एक आज लिख के चीज़ बता दूं, जब भी अमेरिका या कोई रशिया जब कोई फंसता है तो पुट्ठे कम्मों से निकालने के लिए हमेशा पाकिस्तान ही आता है। और शायद अगर हम इन चीज़ों से बच के देखें ना, इंडिया से भी वो बात तो कर सकता था ना, मुझे लगता है कि तो है ना उसका इंडिया। मुझे लगता है कि इस बार अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो ट्रंप को इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने आप को वही तो चीज़ कहने लगा था कि इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए थी। उसका पार्टनर भी है। आप देखें 2020 से लेकर उसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने किसके नारे लगाए थे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ठीक है, नमस्ते ट्रंप, किसके नारे लगे? ट्रंप के नारे लगे 2020 में, ठीक है ना। और आप देखें आज क्यों नहीं आ रहा, नाराज़ क्यों? देखें इंडिया जो है ना, बेसिकली वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी आवाम को, अपने मुल्क की बेहतरी को सोचता है। वो इस तरह की पुट्ठे पंगों में जो सही बात नहीं पड़ता। अब पुट्ठे पंगों में हम फंस जाते हैं और फिर बाद में हमें वो चीज़ों का मैं यही सवाल करने वाली थी कि आपने अफगानिस्तान से बात की, वहाँ से अमेरिका को एवैक्यूएट करने वाले भी पाकिस्तानी थे और रशिया को वहाँ से भगाने वाले भी पाकिस्तानी थे और कह लें कि इनको बनाने वाले भी पाकिस्तानी ही थे। और सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो अब भी अगर एक मुस्लिम ममालिक हुकूमत नज़र आ रही है, हमें कह लें कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बात हो रही है, खमेयानी को टोटली हटाने की कोशिश की है, भाई ये बंदा हट जाए। न्यूक्लियर वेपन्स कह लें कि जो ईरान है उसके अंदर नहीं बननी चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान एक बार फिर से क्यों लग रहा है कि खुफिया तौर पर इंडल्ज हो रहा है, एक खुल्लम खुल्ला है, खुफिया तौर पर है। नहीं, अभी तक तो देखे खुफिया तौर पे है, ठीक है ना। अभी तक तो मामला जो है ना वो हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ना ईरान की तरफ ज़्यादा जो है ना वो ईरान की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका की निस्बत कम है। लेकिन इस टाइम फ़िलहाल हमें अपने मुल्क के फ़ायदे देखने चाहिए कि जो हमारे मुल्क को जो फ़ायदा होगा हमें उस तरफ चलना चाहिए। शायद अगर हम अपना फ़ायदा देखें तो आज से 5 से 10 साल बाद हमारा मुल्क तरक्की की तरफ ज़रूर जाएगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर खमेयानी के रिजीम को चेंज करने की बात की जा रही है तो इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, क्योंकि अमेरिका भी अभी मैदान में नहीं कूदा है और अमेरिका ने तो बोल दिया कि भाई मैं सीज़ फायर के मौके में अभी सामने नहीं आने वाला हूँ। दूसरा, अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो सुनने में आया कि मे बी जो ईरान है वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट बहुत जल्द जारी करने वाला है। एंड सेकेंडली बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, भाई उनकी पावर नजर आई है हम लोगों को और 1000 स्टूडेंट्स से वो इवैक्यूएट किए गए हैं ईरान के अंदर से और ईरान ने स्पेशल इंडिया को अपनी एयर स्पेस दी है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।